Yeah, absolutely. I'm so happy to be here today with Sarthak Educational Trust, celebrating 15 years of working with and supporting the Divyangjan community. This is something that we share as a value and an aspiration between our two countries, between India and the United States, to support the inclusion of everyone in society, and ways that in both of our countries we can activate the Divyangjan community into the economy stronger and reflect those values that we aspire to around the entire world. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सार्थक को 15 साल हो गए, साथ ही आज जो है ज्ञान सारथी नाम, और क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले सार्थक टीम है उनको बधाई देना चाहूँगा 50th एनिवर्सरी है, और जिस तरह से उन्होंने 15 साल में काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है देश में। ये जो मूवमेंट शुरू किया है कि किस तरह से जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं इन्वॉल्व किया है मेन स्ट्रीम में, टाटा पावर की तरफ से उनके साथ 2016 से जुड़े हुए पिछले 7 साल चलते हैं, इसके साथ जुड़े हुए कि कैसे हमारे लोगों को काम सिखाया जाए। इसके साथ साथ हमने जो ओलंपिक्स हुआ था फ्रांस में, उसमें हमने उनको सपोर्ट किया था और हमारे बच्चे वहाँ पर किस तरह से लेके आए और विजिबिलिटी बढ़ गया है। आज एस्पिरेशनल हो रहा है और भी लोगों के लिए कि आप यदि डिसेबल्ड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है दिमाग है, तो आप ये नहीं सोचिए कि आप कमजोर हैं, आप कहीं पे भी जाके आप जीत सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारा एसोसिएशन रहा है, पार्टनरशिप रहा है, और ये आगे भी हम उनके साथ जुड़े रहेंगे ताकि तो आगे और जो इनिशिएटिव है स्पेशली आप इसका जो है इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है 27 में, उसमें हम उनके साथ जुड़ेंगे और इस तरह से हम लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि हम बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। नेक्स्ट, थैंक यू सर। तो मैम क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एसोसिएशन में सार्थक 15 साल की ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सार्थक। उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया काम है, एंड फ्रॉम whatever I've learned from Sarthak's vision and mission, they have kept to it. ये बहुत कठिन काम है और हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से चाहते हैं, मैंने हमारे चेयरमैन को भी रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक स्किल सेंटर है और स्किल सेंटर में हम बहुत सारे स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं, तो हम डिसेबल्ड को भी देना चाहते हैं, जो PWD के जो भी लोग हैं उनको भी हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे आके या इनके ई-लर्निंग के माध्यम से भी हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसकी बातचीत चल रही है हमारी उनके साथ, जो शायद in the next 2-3 months we will be able to come to a conclusion and introduce all those courses whatever we can from World Trade Center. With the permission of my chairman, I would like to I'm always there. I would like to say that this is a great initiative और इस ऐसे इनिशिएटिव्स को हमारी पूरी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टीम है इनके साथ, जो भी वो करना चाहते हैं यहाँ पे आके वो हम करने के लिए बहुत खुशी से करेंगे। सर क्या कहना चाहिए, जो इनिशिएटिव लिया गया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं सर, कितना इम्पोर्टेंट है स्पेशली सपोर्ट बन के आगे बढ़ना। सबसे पहले तो सार्थक का मैं आभारी हूँ कि हमको मौका दिया उनके साथ जुड़ने का, तो जब हमको मौका मिला है तो बहुत अच्छा मौका दिया इन्होंने, हमें उचित समझा कि हमें ये मौका दें, हम इनके लिए जो भी हो सकता है करेंगे। ये स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा है उधर, जैसे PWD के अभी रूपा ने कहा वैसे उनके आदमियों को हम ट्रेन करेंगे और किस दिशा में और ट्रेन करना चाहिए और उनको और क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो आगे बढ़े और अपने आप में सक्षम हो सके आगे जाके। ये मेन बात है। फिजिकली चैलेंज को ये फील ही नहीं हो रहा है कि हम फिजिकली कुछ हमारे में डिसेबिलिटी है, तो उनको ये महसूस नहीं कराना और उनको और उत्साह देके ऐसे दिखाना कि वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रेगुलर वर्कर्स सिर्फ 18 या 19 कर सकते हैं
काम, और ये 22-23 पीसीस कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि इधर आके स्किल डेवलपमेंट सेंटर में उससे भी ज़्यादा कर सकें और आगे बढ़े, और हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जो भी इनको उम्मीद है हम इनको निराश नहीं करेंगे। ओके सर, सबसे पहले 15 साल हो गए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। तो सर ये इनिशिएटिव के बारे में बताइए, ये 15 साल की जर्नी के बारे में बताइए कि सर कैसे सोचा था आपने, और अब जो इतने साल के बाद इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जुड़ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे पहले जर्नी के बारे में बताइए। तो जैसे कालरा सर ने बताया इनिशियल में कि पहले मैं डेंटिस्ट था 2004 में, आंखों का विजन जाने के बाद जब खुद रियलाइजेशन हुआ कि दिव्यांग लोगों के लिए लाइवलीहुड का चैलेंज था, एक भी कंपनी उनको नौकरी देने को तैयार नहीं थी, तो ये लगा कि एक ऐसा संस्था बने जो कि उनको रोज़गार दे। तो 2008 में जब सार्थक बनाया, शुरुआत में मुश्किल था प्राइवेट कंपनियों को अवेयर करना, क्योंकि उनका था कि पॉलिसी नहीं है, वो सब चैलेंजेस थे, बट टॉप टू बॉटम अप्रोच से हमने कुछ कंपनियों को तैयार किया, उनके सीईओ से बात करके आईटी, बीपीओ, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी में, तो वो धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ा। फिर हमने देश भर में रोज़गार मेले किए, तो करीब 3000 लोगों को नौकरियां मिली, 100 कंपनियां तैयार हो गई, और फिर देखा कि जो दिव्यांग लोगों का जो एजुकेशन था वो स्किल से मैच नहीं कर रहा था, तो हमने फिर स्किल सेंटर स्टार्ट किए। तो अभी हम लोग 25 स्किल सेंटर्स 20 राज्यों में चला रहे हैं, और 60,000 दिव्यांग लोगों को रोज़गार मिल गया। बट हमें लगता है कि ये छोटा सा भी शुरुआत है, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा काम है। 100 मिलियन हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग दिव्यांग हैं, तो उनको पहुंचने के लिए फिर हमने 2016 में एक प्लेटफॉर्म बनाया छोटी संस्थाओं का, जिसको हम आइडिया बोलते हैं, ताकि उनको हम ट्रेन कर रहे हैं पिछले 3 सालों में, उनकी ट्रेनिंग करके कि जो सार्थक का इफेक्ट था उसको हम 1000 गुना कर दें। तो मकसद ये है कि हर दिव्यांग जन को एम्पावर करें अपने सार्थक के साथ और सार्थक के पार्टनर्स के साथ, ताकि एक भारतवर्ष हमारा इंक्लूसिव हो जाए। सर अभी जो इनिशिएटिव लिया है ज्ञान सार्थक, उसके बारे में बताइए कि कैसे यूजफुल होगा जो डिसेबल्ड है उनको, कितना काम आएगा सर उनके रोजमर्रा। एक्चुअली ज्ञान सारथी का जन्म कोविड में हुआ, क्योंकि बोलते हैं ना, कोविड एक अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह आया दिव्यांग लोगों के लिए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग होने लगा। पहले मुश्किल था, बट धीरे धीरे करके बच्चे अडॉप्ट कर गए ट्रेनिंग में, फिर उनको ऑनलाइन काम भी मिला, तो बहुत एक पर फिर हमें लगा कि इस पूरे प्रोसेस को कैसे हम स्ट्रीमलाइन करें, पूरे प्रोसेस को स्ट्रक्चर करें, कि ताकि उसमें उनका एक ऑनलाइन ही असेसमेंट हो जो कि मॉनिटर्ड रहे, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉनिटर्ड रहे, उसके बाद ऑनलाइन उनका असेसमेंट हो, फिर ऑनलाइन ही ट्रेन। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को जब हम स्ट्रक्चरिंग कर रहे थे 2020 में, तो हमने पाया कि पूरे विश्व में ग्लोबली कोई इस तरह का सोल्यूशन नहीं है, ई लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन नहीं पाया। फिर हमें लगा कि इसकी रचना की जाए, इसको बनाया जाए, और फिर उस शुरुआत में हमने 2020 में इसकी शुरुआत की। हमारी कंटेंट टीम 2016 से ही काम कर रही थी, बट उन्होंने भी फिर 2020 से इसके अकॉर्डिंग, मतलब ELMS के अकॉर्डिंग कंटेंट पे काम करना शुरुआत किया, और धीरे धीरे करके हम लोग इस सॉल्यूशन तक पहुँचे। और इसका मेन मकसद है कि हर तरह की चीज़, मतलब अगर एक दिव्यांग बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसकी थेरेपी भी ELMS के थ्रू मिल जाएगी। वो बड़ा होता है, जब स्कूल में प्राइमरी में जाता है तो वो भी स्कूलिंग भी कर सकता है, और हर तरह का दिव्यांग, ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा, फिर वो बड़े स्कूल में जाता है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सब तरह की स्कूलिंग हो जाएगी उसकी। फिर स्किल एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, रीहैब भी हो जाएगा। और ये हमने जब 20 साल जब हम फ्रांस गए तो पाया कि वहाँ से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, लैटिन अमेरिका, उनके यहाँ सिचुएशन और पैथेटिक है हमारे यहाँ से। तो हमने उनको बताया तो वो दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मेरे को लगता है ये ELMS, हमें लगता है कि ज्ञान सारथी जो है माइलस्टोन होगा दिव्यांग लोगों के जीवन के लिए, जीवन में आने वाले वर्षों में ये जो है हमारे देश के गांव के दिव्यांग को और इस तरह के कंट्रीज़ के दिव्यांगजनों के लिए एक तरह से पूरी बहुत सपोर्ट करेगा, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। सर साथ ही हमारे देश से 13 लोग गए थे, उसमें से 7 लोग मेडल ले गए। सर एक मतलब प्राउड की बात है कि इतना अच्छा कर सकते, तो आगे आने वाले समय में और भी मतलब हम लोगों को भेजेंगे तो और भी मेडल ला सकते हैं हमारे देश में। सर क्या कहना चाहिए जो फेलिसिटेट किए गए हैं? तो ये हमारे 13 दिव्यांग बच्चे थे जो फ्रांस में पार्टिसिपेट किए 10th इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, और उसमें से जो 7 बच्चों को मेडल मिला, ये बड़ी गौरव की बात थी। और इससे प्रभावित होकर आई थिंक उन्होंने और दिव्यांग लोगों को भी और हमारी भारत सरकार को भी प्रभावित किया। और अब हम लोग 2027 में जो 11th इंटरनेशनल ओलंपिक्स है उनको होस्ट करेंगे देश में, सरकार की भी तैयारी है। और जैसे टाटा पावर से डॉक्टर सिन्हा जी आए थे और कॉरपोरेट्स भी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा मुहिम है जो कि एक एवरेज
जो गांव के बच्चे के लिए भी है, जैसे इसमें पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग, टेलरिंग के भी ट्रेड्स हैं, तो वो ये तरह से हाई स्किल्स भी हैं और लो स्किल्स भी हैं, ताकि हर गांव के भी और अर्बन दोनों दिव्यांग को ये इंक्लूड करता है। 45 प्रकार के स्किल हैं, तो ये अब हम अगले 4 वर्षों में इसी तरह का मूवमेंट पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे लाएंगे, ताकि एक बड़ी टीम तैयार हो जो कि इंटरनेशनल जब होस्ट करें तो उसमें पार्टिसिपेट करे और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ गाँव के लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए, रूरल के बहुत सारे लोगों को अभी टच करना बाकी है सर, उसके बारे में क्या सोचा है सर आपने? देखिए, वो हमारे जहन में शुरुआत से ही है और कोविड ने उसमें भी हमारी मदद की कि जब ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान क्योंकि बच्चे सेंटर पे नहीं आ रहे थे, तो वो उन सेंटर्स ने, जैसे महाराष्ट्र में अभी 3 लोकेशन पे ट्रेनिंग है हमारी, अंधेरी, थाने और पुणे में, लेकिन वो 40 लोकेशंस को ऑनलाइन में कवर कर रहे हैं। वो सतारा के बच्चे भी, अहमदनगर के बच्चे भी, औरंगाबाद के भी, नागपुर के भी, क्योंकि ऑनलाइन में कहीं पे भी बैठ के बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है। तो ऐसे जो हमारे टायर 3 के सिटीज़ के बच्चे थे वो पूरी तरह से कवर हो रहे हैं। जीत प्रोग्राम जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, और ELMS आने के बाद में मेरे को लगता है कि ये और गांव तक, नीचे तक भी जाएगा, और उसी सीरीज़ में हम बिल्कुल कार्यरत हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक गांव हमारा एम्पावर नहीं होगा तो हम भारत एम्पावर नहीं होगा। तो उसी सीरीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जैसे आपने मेंशन किया 2027 में जो होस्ट करने वाले, तो सार्थक का कितना बड़ा रोल होने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि क्या विजन है, मैं जानना चाहूँगा सर। देखिए, हमारा ये हमने जो प्लान ब्लूप्रिंट तैयार किया है 2027 के लिए, कि हम लोग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करीब 20,000 दिव्यांग लोगों का पहले भागीदारी करेंगे, पार्टिसिपेशन करवाएंगे इन इवेंट्स में, फिर वहाँ से फिल्ट्रेशन करके वो जो रीजनल लेवल पे करीब उनमें से 5,000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, दिव्यांग लोग, और वो फिल्ट्रेशन अलग अलग रीजनल के बाद करीब 1,000 लोगों का होगा, और उनमें से हम फिल्टर करके 100 दिव्यांग लोगों को इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करवाएंगे, जो कि 2027 में होगा। तो ये मूवमेंट जो है पार्टिसिपेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देगा। जब कोई भी मूवमेंट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल पे होगा तो वहाँ पे रोज़गार मेले भी होंगे, ताकि पैरेलली उनको नौकरियाँ भी मिलती चली जाए, और उनका सेकेंडरी और टर्सरी स्किल एनहेंसमेंट भी होगा अलग अलग लेवल पे। जैसे स्टेट से रीजनल में आएगा तो एक स्किलिंग अलग से होगा, फिर नेशनल से इंटरनेशनल में, क्योंकि जब तक हम उनको तैयार नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं करेंगे, तो वो इंटरनेशनल पे नहीं आएंगे। तो उनका एम्पावरमेंट जो है कंपटीशन के साथ साथ स्किलिंग का और रोज़गार देने का, वो पैरेलल चलेगा इसके साथ। आपकी विजन बहुत बड़ा है, तो आपको लगता है कि कॉर्पोरेट्स को भी आगे आना चाहिए और मतलब इस इनिशिएटिव में भाग लेना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हाँ, आई थिंक कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट मैंने बताया 2008 के बाद अब काफ़ी बढ़ गया है। करीब 2000 कंपनियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को हायर करना चाहते हैं, जो किसे आजकल आप वर्ड सुनते होंगे डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के तहत। बट हमें पाइपलाइन को तैयार करना है। कॉर्पोरेट्स तैयार है किसी भी नंबर के बच्चों को लेने के लिए, लेकिन हमारी जो पाइपलाइन है, स्किल प्रोग्राम है, उसको थोड़ा बड़ा करना है। जो आइडिया पार्टनर्स के थ्रू बड़ा करेंगे, ELMS के थ्रू, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को, कॉर्पोरेट को बच्चे दे पाएंगे। बट हाँ, ऑफकोर्स CSR के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है इस स्पेस में, ताकि जो है और जो ये आइडिया पार्टनर्स को भी फंड मिले और ये गांव-गांव तक जो है डिसेबल बच्चों का एम्पावरमेंट हो सके। तो ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल ओलंपिक्स में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। पहला कि इस बार जब मेज़ में 32 देशों ने अपनी भागीदारी रखी थी इंटरनेशनल ओलंपिक्स में, हम 27 में प्रयत्न करना चाहते हैं कि कम से कम 50 देश उसमें भागीदारी रखें। एक भारत के लिए ये बड़ा अचीवमेंट था मेज़ फ्रांस में कि उन 32 देशों में 40 देशों की अभी भागीदारी है इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन में। भारत उसमें प्रेजेंट नहीं था उनके गवर्निंग बॉडी में, सिर्फ 8 देशों के मेंबर्स उसके गवर्निंग बॉडी में थे। इस बार भारत का चुनाव उस गवर्निंग बॉडी में हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 2023 में भारत के लिए। दूसरा, भारत एक और टारगेट कर रहा है कि जापान जो उसका प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक्स फेडरेशन का, वो अगले 4-5 साल के लिए रहेगा, लेकिन जो आज के समय में फ्रांस उसका वाइस प्रेसिडेंट है, उसको हटा करके भारत उसका वाइस प्रेसिडेंट से नेतृत्व करे। तो ये एक दूसरी मुहिम जो हम चला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर।
तीसरा, जैसा मैंने बताया कि हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए इंटरनेशनल कंट्रीज की जो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दिव्यांगता ऐसी चीज़ है जो विश्व में हर एक कोने में है। बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोग उसको नहीं देखते, नज़रअंदाज करते हैं। क्या भारत उनके लिए एक विश्व गुरु की तरीके से कामयाब एक लीडर बन सकता है? तो शायद हम उस पर काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स का इसमें बहुत अहम रोल है, क्योंकि बिना पैसे के, बिना फाइनेंशियल असिस्टेंस के कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुद्रा लक्ष्मी हमेशा मान्य है। और आज के दिन में कॉर्पोरेट्स ने एक चीज़ समझ ली है कि भारत जिस तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है उसी हिसाब से कंपनियां भी प्रोग्रेस कर रही हैं। लेकिन अगर वो सोसाइटी को अपने साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो नीचे छूट जाएंगे। तो इसलिए CSR के फंडिंग कॉर्पोरेट्स नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन को देने के लिए बहुत तत्पर हैं। इसीलिए अपना कीमती समय निकाल करके टाटा पावर ग्रुप ने आकर के अपना समर्थन जताया। और इसी तरीके के बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हाथ थामेंगे, और शायद NAI इंटरनेशनल ओलंपिक्स का जब होगा 27 को, तो उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेगा और इसको ऐसा ऑर्गेनाइज करेगा कि विश्व देखे।